टीपू सुल्तान इनकी मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी। श्रीरंगपट्टनम का जो किला था उसका संरक्षण करते वक्त टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं। टीपू सुल्तान को वीर गति प्राप्त होती है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि तीसरे और चौथे युद्ध में, यानी जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था, जो कि 1790 से लेके 92 तक चला था, और चौथा जो एंग्लो मैसूर वॉर था जो हुआ था 1799 में, इन दोनों युद्धों में जो मराठा और जो निजाम है, ओके, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? देखिए, जब हैदर अली जी की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान 1782 में जब मैसूर के मैसूर के सुल्तान बनते हैं, तो आगे जाके उन्होंने अपनी सेना में कुछ बदल करने की कोशिश की, यानी अपनी सेना को आधुनिक बनाने की उन्होंने कोशिश की। सेना को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने जो फ्रांस का नेपोलियन है उसको भी कांटेक्ट किया, और तुर्की के सुल्तान जो है उनको भी उन्होंने संपर्क किया था। मराठा और जो निजाम है उनको डर लगने लगा था कि टीपू बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, और वो अगर शक्तिशाली हो जाता है और टीपू ने अगर अंग्रेजों को हरा दिया, तो आगे जाके उनके जो राज्य है वो भी टीपू खत्म कर देगा। ऐसा मराठा और निजाम को डर लगने लगा। इसलिए मराठा और निजाम टीपू सुल्तान को छोड़ के, यानी मैसूर के नवाब को छोड़ के अंग्रेजों के साथ चले गए। साथ ही साथ अंग्रेजों ने मराठा और निजामी को लालच भी दिया था। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम को कहा कि अगर वो उनकी मदद करते हैं तो टीपू को हराने के बाद टीपू टीपू सुल्तान का जो राज्य है उसका बंटवारा किया जाएगा, उसके राज्य का हिस्सा और जो धन है ये निजाम और मराठा में बांटा जाएगा। तो इसलिए जो मराठा और निजाम है, इन्होंने तीसरे और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया था।